ये है अमेज़न रेन फॉरेस्ट, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा जंगल, सबसे बड़ा रेन फॉरेस्ट और सबसे खतरनाक जंगलों में से एक माना जाता है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर रहते हैं ऐसे ऐसे जानवर जिनका हमसे कोई लेना देना नहीं है। कहा जाता है कि यहाँ पर रहने वाले एनिमल स्पीसीज और यहाँ के आदिवासी लोगों ने अपनी एक अलग से दुनिया बसा रखी है। तो दोस्तों चलिए आज के वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं अमेज़न जंगल के कुछ ऐसे मिस्ट्री और यहाँ पर रहने वाले कुछ अनोखे जानवर जिन्हें आपने शायद ही कहीं देखा होगा। दोस्तों अगर आपको लगता है कि अमेज़न जंगल सिर्फ एक बड़ा सा जंगल है तो आप सही भी हो और गलत भी, क्योंकि दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अमेज़न जंगल इतना विशाल है कि अगर आपको इसके बीचों बीच छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो सकता है और इसमें कई महीनों लग सकता है। और ये जंगल इतना बड़ा है कि ये लगभग 55 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो कि कई देशों में फैला है जैसे ब्राजील, पेरू, कोलंबिया एक्सेट्रा। अब दोस्तों चलिए जानते हैं कि इस जंगल का नाम अमेज़न ही क्यों रखा गया। असल में एक स्पेनिश खोजकर्ता फ्रांसिस्को डे ओरेलाना जब वो इस इलाके में पहुंचे तो उन्होंने दावा किया कि उन पर कुछ महिला योद्धाओं ने हमला किया था। अब ये सुनकर लोगों ने उन्हें अमेज़न से जोड़ दिया, जो कि ब्लैक सी के आसपास रहने वाली शक्तिशाली महिला योद्धाओं के रूप में जानी जाती है। इसी वजह से इस जंगल का नाम अमेज़न पड़ गया। दोस्तों अमेज़न को रेन फॉरेस्ट इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ शायद ही कोई ऐसा महीना होता है जब बारिश ना हो, मतलब साफ है, यहाँ लगभग पूरे साल बारिश होती रहती है। यह अमेज़न का जंगल इतना घना है कि यहाँ बारिश का पानी सीधा धरती पर नहीं गिरता। पहले वो पेड़ों की ऊपरी परत यानी कैनोपी पर रुकता है, फिर पत्तियों और शाखाओं से टकराते हुए धीरे धीरे नीचे आता है। कई बार तो इसे जमीन पर पहुंचने में कई मिनटों लग जाता है। ये घनापन जंगल के अंदर अंधेरा भी बना देता है। दिन के समय भी यहाँ अंदर काफी कम रोशनी होती है क्योंकि ऊंचे ऊंचे पेड़ सूरज की रोशनी को नीचे आने से रोक देते हैं। अमेज़न का यही रेनी एनवायरनमेंट इसे दुनिया का सबसे अलग इकोसिस्टम बनाता है। यहाँ ऐसे ऐसे प्लांट्स और एनिमल्स पाए जाते हैं जो कि दुनिया में कहीं और नहीं मिलते। अब अगर यहाँ की स्पीसीज की बात करें तो यहाँ लगभग 40,000 से ज्यादा प्लांट्स, 1300 से ज्यादा बर्ड्स, 3000 से ज्यादा फिशेस और 430 से ज्यादा मैमल्स और 400 से ज्यादा एम्फीबियंस पाए जाते हैं। और अगर छोटे इंसेक्ट की बात करें तो अमेज़न में करीब 2.5 मिलियन यानी 25 लाख से भी ज्यादा इंसेक्ट की स्पीसीज मौजूद है। और यही वजह है कि अमेज़न को धरती का सबसे रहस्यमयी और जीवित जंगल माना जाता है। दोस्तों आपने ये तो कहीं ना कहीं सुना होगा, जो आप अभी सांस ले रहे हो आपकी 5 सांस में से एक सांस अमेज़न की देन है, क्योंकि ये विशाल जंगल पूरे दुनिया का 20% ऑक्सीजन ये अकेला ही प्रोड्यूस करता है। लेकिन दोस्तों ये बात सारा सा गलत है, क्योंकि ये विशाल जंगल बहुत ज्यादा ऑक्सीजन बनाता भी है लेकिन उतना ही खुद कंज्यूम भी कर लेता है। इस रेन फॉरेस्ट की नॉर्थ हिस्से से अमेज़न रिवर बहती है। यह नदी हर सेकेंड लाखों लीटर पानी लेकर बहती है और लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है। अब इस नदी को लेकर साइंटिस्टों में मतभेद है, लेकिन ज्यादातर वैज्ञानिक मानते हैं कि लंबाई के मामले में नील रिवर दुनिया की सबसे लंबी नदी है और अमेज़न रिवर दूसरे नंबर पर आती है। लेकिन पानी के बहाव के मामले में अमेज़न रिवर दुनिया की सबसे बड़ी नदी है, क्योंकि ये रिवर दुनिया का सबसे ज्यादा पानी समुद्र में छोड़ती है। दोस्तों इस रिवर में ग्रीन एनाकोंडा, खतरनाक पिराना मछली, इलेक्ट्रिक ईल, ब्लू शार्क, ब्लैक कैमियन, जियांट्स रिवर ओटर, टैडफॉग जैसे जहरीले जीव रहते हैं। लेकिन बावजूद इसके 2007 में मार्टिन स्ट्रेल नाम के एक व्यक्ति ने अमेज़न रिवर को तैरकर पार किया था। अब इतनी खतरनाक जीवों से भरी इस नदी को पार करना बिल्कुल भी आसान नहीं था। इस नदी में रहने वाले खतरनाक जानवर 1 मिनट में ही मार्टिन को ऊपर पहुंचा सकते थे। लेकिन अब सवाल ये आता है कि उन्होंने इसे पार कैसे किया। तो सुनो, इसके लिए उनकी टीम हमेशा उनके साथ साथ चलती थी। उनकी टीम एक बोट में रहती थी जो उनकी सुरक्षा का ध्यान रखती थी। मार्टिन हर दिन लगभग 8 से 10 घंटे तैरते थे। लगातार मेहनत के बाद उन्होंने इस पूरी नदी को पार करने में करीब 66 दिन का समय लिया। अब दोस्तों चलिए इस खूबसूरत अमेज़न को थोड़ा अंदर से जानते हैं। दोस्तों इस जंगल में इतने सारे खतरनाक जानवर है जिनके बारे में आपने शायद ही कहीं सुना होगा। अगर कोई इंसान इस जंगल में पहली बार दाखिल होता है तो उसका सामना खतरनाक जीवों से हो सकता है, जिनमें से एक है ग्रीन एनाकोंडा। ये दुनिया के सबसे बड़े और भारी सांपों में से एक है, जो लगभग 20 से 30 फीट लंबा और 200 से 250 किलो तक वजनी हो सकते हैं। ये सांप जहरीला नहीं होता, बल्कि ये अपने शिकार को कसकर जकड़ लेता है और फिर उसे जिंदा निकल जाता है। अमेज़न में कितने सारे ग्रीन एनाकोंडा है इसका सटीक आंकड़ा अभी तक किसी को भी नहीं पता। यहाँ पर ग्रीन एनाकोंडा के अलावा कई और प्रजाति के भी सांप पाए जाते हैं, जैसे कि पाइथन, कोबरा, जिनमें से कुछ प्रजातियां जहरीले होती है। यहाँ पर इंसानों के द्वारा कम एक्सप्लोर की वजह से जानवरों की कई रेयर स्पीशीज देखने को मिलते हैं। उनमें
इनमें से एक है अमेज़न रिवर डॉल्फिन। ये डॉल्फिन देखने में पिंक कलर की होती है। ये डॉल्फिन 7 से 9 फीट तक लंबी होती है और 200 से 250 किलो तक वजनी हो सकती है। यह दूसरे डॉल्फिन के मुकाबले काफी ज्यादा समझदार और होशियार मानी जाती है क्योंकि इसका दिमाग बड़ा और विकसित होता है। वैसे ये डॉल्फिन देखने में काफी सुंदर होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम इंसानों को कुछ भी नहीं करेंगे, बल्कि कई बार ये देखा गया है कि यह डॉल्फिन खतरा महसूस होने पर इंसान पर भी हमला कर सकते हैं। साइंटिस्ट और रिसर्चर्स का दावा है कि अमेज़न जंगल में कुछ ऐसे मछली की स्पीशीज भी पाई जाती है जो करीब 600 से 800 वोल्ट तक की बिजली पैदा कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आपको समझ आ गया होगा कि मैं किस मछली की बात कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक ईल की। दोस्तों, पास में अमेज़न रिवर में कई ऐसे इंसिडेंट सामने आए हैं जहां इलेक्ट्रिक ईल ने इंसान तक को तेज इलेक्ट्रिक शॉक दिया। हालांकि सीधी तौर पर इंसानों की मौत की केस बहुत रेयर है, लेकिन यह शॉक इतना पावरफुल होता है कि इंसान बेहोश भी हो सकता है। दोस्तों, इंसान तो इंसान, अब ये मछली अपने से कई गुना बड़ी दुश्मन को भी नहीं छोड़ती। इसका पावरफुल इलेक्ट्रिक शॉक इसके दुश्मन के नर्वस सिस्टम को तुरंत प्रभावित कर देता है, जिससे वो हिल नहीं पाता और आसानी से शिकार बन जाता है। अब आपको लगता है कि सिर्फ पानी में रहने वाले जीव खतरनाक होते हैं, तो रुकिए दोस्तों, आपने यहाँ की चींटी को अभी तक नहीं देखी है। दोस्तों, अमेज़न जंगल में पाई जाने वाली बुलेट एंट बाकी के चींटियों से कई ज्यादा बड़ी होती है, जिसका लंबाई करीब 2 से 3 सेंटीमीटर तक हो सकती है। जिन लोगों को भी इस चींटी ने काटा है, उनका कहना है कि इसका दर्द इतना तेज होता है कि किसने गोली मार दी हो। इसी वजह से इसका नाम बुलेट एंट पड़ा है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका डंक दुनिया के सबसे दर्दनाक इंसेक्ट की स्टिंग में एक माना जाता है और इसका दर्द कई घंटों तक बना रह सकता है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के इन खूबसूरत जंगलों के बीच लगभग 500 से भी ज्यादा आदिवासी जनजातियां रहती है। इनमें से कुछ जनजातियां आज भी बाहरी दुनिया से पूरी तरह कटी हुई है। ये लोग जंगलों में मिलने वाले जानवरों को शिकार करते हैं और उसी के सहारे अपनी जिंदगी बिताते हैं। इनका बाहरी दुनिया से लगभग कोई संपर्क नहीं होता, इसलिए उन्हें यह भी नहीं पता कि जंगलों के बाहर कैसी दुनिया है, जहां पर लोग सोशल मीडिया चलाते हैं, वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप लोगों की तरह लाइक नहीं करते। तो प्लीज लाइक कर दीजिए। भाई ने बोला करने का तो करने का। अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं। ये आदिवासी लोग हजारों सालों से यहाँ पर रह रहे हैं और अगर इनके सामने अचानक कोई बाहरी इंसान आ जाए तो ये अक्सर ऐसे रिएक्ट करते हैं जैसे इन्होंने पहली बार किसी अलग दुनिया के इंसान को देखा हो। कभी कभार ये डर जाते हैं तो कभी कभार खुद को बचाने के लिए ये आक्रामक हो जाते हैं। दोस्तों, अमेज़न रिवर के पास एक ऐसी नदी है जिसका पानी हर समय उबलता हुआ लगता है। इस नदी की लंबाई लगभग 6.4 किलोमीटर है और इसके पानी से भाप निकलती रहती है। यह नदी पेरू के अमेज़न रेन फॉरेस्ट के क्षेत्र में स्थित है। इस नदी का तापमान लगभग 80 से 100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है, जिसमें किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन है और इस पानी में खाना भी आसानी से पकाया जा सकता है। इस नदी को साइना टिम्पिस्का कहा जाता है। पहले लोगों को लगता था कि इसका कारण कोई ज्वालामुखी है, लेकिन आसपास कोई एक्टिव वोल्केनो भी नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार इसका असली कारण जमीन के अंदर मौजूद जियोथर्मल हीट है, यानी कि धरती के अंदर की गर्मी जो कि पानी को गर्म कर देती है। दोस्तों, अमेज़न रेन फॉरेस्ट के कुछ खाली इलाकों में जमीन पर बनी हुई रहस्यमय आकृतियां सैटेलाइट इमेज में देखी गई है। ये विशाल आकृतियां इतने बड़े हैं कि इन्हें सिर्फ ऊपर से ही साफ दिखा जा सकता है। इन आकृतियों को अमेज़न जियोग्लिफी कहा जाता है और ये ज्यादातर एरिक ब्राजील में पाई गई है। इनका आकार स्क्वायर, सर्कल और अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न जैसा होता है। पहले लोगों को लगता था कि अमेज़न जंगल पूरी तरह अनटच्ड जंगल है, लेकिन इन जियोग्लिफी से पता चलता है कि यहाँ हजारों सालों पहले एडवांस सभ्यताएं मौजूद थी जिन्होंने इन्हें बनाया। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये आकृतियां लगभग 2000 साल पुरानी हो सकती है और इसे सेरेमोनियल या कम्युनिटी गैदरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता था। हालांकि अब भी पूरी तरह साफ नहीं है कि इन्हें किसने और क्यों बनाया, और यही बात इन्हें और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। दोस्तों, वैज्ञानिक कार्लोस नोब्रे अपनी रिसर्चर में बताते हैं कि इंसान अपने फायदे और पैसों के लिए रोजाना अमेज़न जंगल को तेजी से काट रहा है, जो हमारी धरती के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। अमेज़न रेन फॉरेस्ट को अर्थ के लंग भी कहा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व करता है और ऑक्सीजन रिलीज करता है। वैज्ञानिकों के अनुसार अगर इसी तरह डिफॉरेस्टेशन चलता रहा तो अमेज़न रेन फॉरेस्ट एक समय बाद कार्बन सिंक से कार्बन सोर्स भी बन सकता है, जो क्लाइमेट चेंज को और तेजी से बढ़ा सकता है। और यही कारण है कि अमेज़न जंगल का संतुलन बनाए रखना हर कंट्री के लिए बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। इस वीडियो में हमने अमेज़न रेन फॉरेस्ट के बारे में बहुत कुछ जाना, और अगर आप चाहते हैं कि आगे भी आप ऐसे ही वीडियो देखते रहें तो आप हमारे चैनल ऋतिक महाराणा को सब्सक्राइब जरूर करिए और हमें अपना प्यार दिखाइए ताकि हम आपके लिए आगे भी ऐसे वीडियोस बनाते रहें। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।